हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए फिर एक नई कहानी लेकर के आई हूँ और इस नई कहानी का नाम है गिलहरी और गौरैया की दोस्ती। तो दोस्तों, इस कहानी में एक गिलहरी और एक गौरैया है और गिलहरी और गौरैया में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। ये दोनों जो है आपस में बहुत अच्छे से प्रेम से रहती थी और खूब जो है अपना आराम से खेलती कूदती। इनको देख कर के जितनी भी चिड़िया और सब थी और जितनी गिलहरियाँ थीं, उनके अलावा जो और पशु पक्षी थे वो सब बहुत चिढ़ते थे। वो हमेशा ही कहते थे कि लोग बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, जब देखो तो एक दूसरे के साथ ही घूमती फिरती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा चिढ़ने से ये सब अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। और गिलहरी जो थी उसका नाम था गिल्लू और गौरैया का नाम था गौरी। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही लोग खेल रही थी, एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ रही थी। गिलहरी दौड़ती रहती, चिड़िया अपना उड़ करके पास में पहुंच जाती, कहती और मेरी प्यारी प्यारी दोस्त आप कैसी हो तुम। तो कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, ले मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके हमेशा आती रहती हूँ, बस दोनों मिल बांट के खा लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक मोटा सा बंदर जो है उस बगीचे में आ गया। वो मोटा बंदर बहुत ही दुष्ट था और उस बंदर का नाम था चंपक। और चंपक का नाम जैसा था वैसा ही वो चिपकू जैसा था भी, और हमेशा जो है सभी पशु पक्षियों को परेशान करता रहता था। कहीं जो है चिड़ियों को दौड़ दौड़ के पकड़ता था, कहीं जो है छोटी छोटी गिलहरियों के पीछे पड़ा रहता था। अब क्या हुआ कि गौरैया और जो गिल्लू थी, ये दोनों गौरी और गिल्लू दोनों आपस में एक दिन बात कर रही थी कि देखो अब जो है बरसात का मौसम आ रहा है, तो हम लोग को जो है अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ भोजन का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि बरसात में तो कुछ मिलता नहीं है। तो गौरी बोली अरे धत तेरे की, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए उड़ उड़ के दूर दूर तक जाऊंगी, दाना लेके आऊँगी, तुमको मैं दे दूँगी, तुम खा लेना। गिल्लू बोला अरे तुम कैसी बात करती हो, तुम मेरी प्यारी सी सहेली हो और तुम इतनी मेहनत मेरे लिए क्यों करोगी। और बरसात में तो वैसे भी कहीं जो है अनाज नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, बारिश होती रहती है, 4-4 दिन तक पानी बरसता रहता है, कहीं कुछ खाने को नहीं मिलता, पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तो गौरी बोली ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा है लोग छत पे जो है दाना छोड़ देते हैं, तो मैं जाऊंगी तेरे लिए उठा के लेके आ जाया करूँगी, तू खा लेना। लेकिन गिल्लू जो है समझदार थे, वो बोलती नहीं, मैं तो पहले अपने लिए घोंसला बनाऊंगी और उस घोंसले में हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, तो हम लोग का बरसात अच्छे से बीत जाएगा। ये सब बातें जो है चंपक बंदर जो था वो सुन रहा था। तो सोच रहे बड़ी जो है समझदार बनती है अपनी आप को, देखती हूँ कि समझदारी कितनी काम आती है, बड़ी मेहनत करने वाली बनी है। और इस तरह से जो है चिढ़ चिढ़ के आपस मन में ही अपने बोलता रहा और जो है बैठ गया। एक दिन कहने लगा अब मैं इन लोगों का देखता हूँ कैसे इन लोगों का बनता है घोंसला। तो क्या हुआ कि गिल्लू ने गौरी से कहा चलो यार अब चल के हम लोग घोंसला अपने लिए बनाते हैं। वो लोग ने क्या किया कि एक पेड़ पे सुरक्षित जगह देख ली, जो कि जो है पत्तों से अच्छी तरह से घिरा हुआ था। वहाँ पे बारिश अगर होती तो उसकी बूंदें भी कम आती। इसके बाद गौरी और गिल्लू दोनों जो है मेहनत कर कर के, गिल्लू जो है जाती थी दौड़ते दौड़ते और कहीं फटा फुटा कपड़ा रहती थी उसको ले आ कर के रख देती थी। और गौरैया जो थी, गौरैया वो भी जाती थी अपना दूर से जो है तिनके उठा के ला करके इन लोगों ने 3-4 दिन खूब मेहनत की और खूब सुंदर और प्यारा सा घोंसला बना लिया और खूब गद्देदार उसमें कपड़े भी लगा दिए, सब लगा के खूब सजा दिया उसको। अब ये देख कर के जो है चंपक बंदर जो है उसको बहुत तेज गुस्सा है, कहा रुको तुम लोग का मैं घोंसला जो है ना जब तक तोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम भी चंपक बंदर नहीं। ऐसा कह के वो बस इसी ताक में रहता है कि कब ये दोनों हटे तो मैं इन लोगों का घोंसला तोड़ूँ। क्या हुआ कि एक दिन दोनों जो है अपने खाने की खोज में गई हुई थी, तब तक जो है चंपक जाता है और बंदर जो है पूरा इन लोगों का घोंसला एकदम तोड़ तोड़ के फेंक देता है।
अब दोनों आप वापस आती हैं भोजन की तलाश के बाद, देखती हैं तो कहती हैं अरे अरे मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया करके जो है गिल्लू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। साथ में गौरैया भी आती, कहती है अरे यार कि क्या हुआ, तो बोलता है अरे मेरा पता नहीं हम लोग का घोंसला किसने तोड़ दिया। और जो है चंपक बंदर दूर से देख देख के खूब मज़े लेता रहता है कि चलो अच्छा हुआ घोंसला टूट गया, बड़ी मेहनती बनती थी अपने आप को, फिर बनाती ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि तो गौरी जाती है और गिल्लू गिलहरी के आंसू पोंछती, कहती रो मत, अभी बरसात में थोड़े दिन बाकी हैं, चलो हम लोग फिर से अपना घोंसला नया तैयार कर लेते हैं। अब ये लोग जो है नया घोंसला फिर से बनाती हैं। बनाने के बाद खूब मेहनत तो करनी पड़ती है दोबारा, लेकिन फिर उन लोग खूब सुंदर, उससे भी बड़ा और सुंदर घोंसला तैयार कर लेती हैं। अब इसे देख करके जो है चिढ़ जाता है, कहता है कि बड़ी आई जो है घोंसला बनाने वाली। तो एक दिन जो है ये लोग छुप करके बैठी हुई थी दोनों, कहे चलो छुप के देखते हैं हम लोग का घोंसला तोड़ने कौन आता है। इसके बाद जो है गिल्लू और गौरी दोनों बैठी रहती हैं, तब तक उधर से जो है आती है वो बंदर आता है। बंदर को देखते ये लोग जो कहती है अच्छा तो यही था। तो फिर जाती सब शोर मचाने लगती हैं, गौरैया चिल्लाती ची 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 ची, और गिलहरी कहती किसके आगे पीछे मंडराने लगती हैं। और क्या करते हैं, गौरैया जो है उसके सिर पे चोंच मारने लगती है। उसको चोंच मारता देख के और भी सब जो पक्षी होते हैं वो भी आ जाते हैं, सब चोंच मारने लगती है। घायल हो जाता है चंपक, वहाँ से भाग करके करता हुआ भागता है और जा करके जो है पेड़ की सबसे ऊंची ढाल पे बैठ जाता है। अब ऐसे करते करते जो है उसको भगा देती हैं सब। फिर गिल्लू और गौरैया बैठती, कहती हैं तो बंदर बहुत दुष्ट है, ठीक है चलो इसको सबक सिखाना होगा। उन कहती जाने दो, गिल्लू बोलती है जाने दो कोई बात नहीं, एक बार उसने तोड़ दिया, गलती पहले की थी, माफ़ कर दिया, अब तो उसको खुद ही सज़ा मिल गई है, जाने दो छोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लोग खाने की तलाश में जाती हैं। गिल्लू बोलती है गौरी से कि अरे यार गौरी चलो अब हम लोग जो है अपने लिए बरसात के लिए कुछ भोजन इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो गौरैया थोड़ा मना करती है, गौरी कहती नहीं यार छोड़ो, बहुत मेहनत करनी पड़ गई। कहती नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, तुम मेरी प्यारी दोस्त हो ना, मेरी प्यारी सहेली हो, चलो। फिर उन्होंने दोनों जाती हैं और कम से कम 10 दिन में ढेर सारा अनाज और फल फूल सारा इकट्ठा कर लेती हैं और उस घोंसले में लाके धीरे धीरे रख लेती हैं। अब चंपक जो है वो दूर से सब देखता रहता है, कहता है ठीक है तुम लोग रखो, मैं पूरा खा जाऊंगा। अब इसके बाद जो है क्या होता है कि ये सब करके अब बरसात गिरनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बारिश का मौसम जो है शुरू हो जाता है, पानी बरसने लगता था। तो ये लोग अपना रखे रहती थी, आराम से खा लेती थी। तो गौरी बहुत खुश होती थी, कहती थी गिल्लू तूने यार सखी तू तो बहुत अच्छी है, तूने इतना अच्छा आइडिया बताया कि हम लोग का जो है आराम से दिन कट रहे हैं, और सब देखो सब इधर उधर दौड़ती भागती रहती हैं। तो गौरी बोलती है गिल्लू बोलती है कि हाँ तुमसे कह रही थी ना कि ये सब काम करेंगे हम लोग तो आराम की ज़िंदगी कट जाएगी। और भाई 1 से 2 भले, अब हम 2 हैं तो जल्दी जल्दी काम होता है। फिर क्या होता है कि एक दिन चंपक जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश जब रुकी उसके भूख के मारे उसकी आंतड़ियाँ कुलबुला रही थी। वो जाता है चोरी करके और उन लोगों के मज़े का खाना निकाल के फल फूल जो खा जाता है। अब तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, कहती हैं अरे अब क्या होगा, कौन खा गया हम लोग का फल, कौन खा गया। अभी सोच करके जो है वो अपना जो है एक दूसरे से पूछने लगती कि तुमने खाया। तो बोलती है कि नहीं मैं क्यों खाऊंगी, और मैं इतना सारा खाना थोड़ी नहीं खा सकती है। गौरी बोलती है गिल्लू से कि तुमने खाया, तो कहती मैं इतना सारा खाना थोड़ी ना खाऊंगी कि मैं अकेले खा जाऊंगी। तो चंपक बंदर आता है, कहता है अरे ये झूठ बोल रही है, सारा खाना गिल्लू ने खाया, मैंने अपनी आँखों से देखा। अब गौरैया गुस्सा जाती है, कहती है अरे गिल्लू तू इतनी वो है कि तू अकेले सारा खाना खा जाती है। अब इसके बाद ये लोग आपस में खूब लड़ने लगती है, वो जाके उसको खूब मारती है। गौरैया जो है गिलहरी को खूब मारने लगती है, चोंच से कहती है तो खूब झगड़ा होता है दोनों में, और दोनों मुंह फुला के अलग अलग बैठ जाती हैं। चंपक बंदर बहुत खुश होता है, कहता है अरे वाह मेरी आइडिया जो है काम की, अब इन लोगों में मैंने झगड़ा लगा दिया, चलो मेरा काम तो पूरा हुआ, अब मैं ठाठ से खाऊंगा, 2 आपस में लड़ेंगे तो तीसरे को फ़ायदा होगा।
अब ये लोग जो है कहती हैं कि ठीक। अब दोनों मुंह फुला के बैठी हैं दोस्त। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि ये बंदर चुपके चुपके आता है, निकाल के जो खाने के लिए उठाता है फल, तब तक देख लेती है। गौरैया जो है कहती है, अरे ये तो बहुत दुष्ट है, इसने हमारे में और गिल्लू में झगड़ा करा के और अपने आपस में ये खा रहा है। अब वो दौड़ के उड़ती हुई जाती है, जाके गिल्लू से कहती है, यार गुल्लू मुझे माफ़ कर, मैंने चोर पकड़ लिया है। तो कहती है, कौन है चोर, बता बता जल्दी बता। कहते वो जो चंपक है ना, चंपक बंदर, वही जो चोरी करके हम लोग का खाया और हम लोग को आपस में लड़ा दिया और हम लोग जो है बेवकूफ़ों की तरह आपस में लड़ रहे थे। उन्हें कहती है अब इस बंदर से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये सब सोच विचार करने लगती हैं। तब तक जो है घर के नज़दीक एक जो है बहुत ही मोटा आदमी रहता था और वो आदमी जो था बहुत मतलब क्रोधी स्वभाव का था। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, वो किसी के भी गुस्सा आने लगता था तो उसको बहुत मारता था। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक दिन की बात है, ये बंदर बैठा हुआ था चंपक, ये सब जाती हैं और गिल्लू जो है क्या करती है कि उसके सामने वो अपना आम रख के बैठा होता है। आदमी जो है वो जाती है धीरे से और वहाँ से आम उठा करके लेके भागने लगती है और भाग करके ले जाके जो चंपक बंदर नीचे बैठा था उसके पास रख के अपने पेड़ पर चढ़ जाती है। अब वो आदमी जो है गुस्से में कहता है, अरे अरे मेरा आम लेके कहाँ भागी जा रही है। डंडा मोटा सा उठा करके लेके आता है तो देखता है तो चंपक बंदर जो है देखता है कि अरे मेरे सामने आम रखा, उठा के जो खाने के लिए मुंह से उठाता है, तब तक वो आदमी उसको लगता है पीटने। कहता है तो ही है, तू अपने लिए आम मंगाता है चोरी चोरी, रुक मैं तेरी खबर लेता हूँ। इसके बाद ले डंडा ले डंडा ले डंडा ले, पिटाई होने लगती है बंदर राम की और बंदर राम वहाँ से चले भागने लगता है जोरी से। वो कहता है रुक रुक, मैं तेरी आज टांग और हाथ दोनों तोड़ दूँगा। तो जो है आम मंगा के खा रहा है मेरा, उसको दौड़ाने लगता है। और इधर गिल्लू और गौरी ये सब पेड़ पर से बैठ कर देखती रहती हैं, कहती हैं जैसे को तैसा और भवानी को भैंसा। बहुत अच्छा हुआ, ये हम लोग के बीच में लड़ाई लगाता था, ले अब भुगत। इतना कह के दोनों आपस में हंसने लगती हैं। कहती चलो, हम लोग का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो तो यहाँ से चला भाग। चंपक बंदर वो बगीचा छोड़ के चला जाता है और ये दोनों आराम से अच्छे से रहने लगती हैं। तो बच्चों, आपको मेरी दोस्ती वाली कहानी कैसी लगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों चलिए फिर मैं आपको फिर एक नई कहानी मिलती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और इस कहानी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।